आपको बता देंगे आज के खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में तमाम आज की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर हम दिखाएंगे जो आज दिन भर का एजेंडा सेट करने वाली है। लेकिन हम इस बुलेटिन का स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं जिसमें लोकसभा चुनाव नतीजे के हर पहलू से आपको वाकिफ कराएंगे, नफा नुकसान का अंक गणित भी समझाएंगे, साथ ही राजनीति की कुछ अन्य बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। जी हां, चुनाव नतीजों के जिन पहलुओं को आगे हम अगले करीब 20 मिनट में आपके सामने रखने वाले हैं वो क्या है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मोदी 3.0 पर ग्लोबल खुशी, शपथ पर एक्सक्लूसिव खबर भी आपको दिखाएंगे और इंडिया का सीक्रेट मिशन क्या है ये है आज का एजेंडा। किंग मेकर पर पैनी नजर और पाकिस्तान में मोदी मोदी ये तमाम बड़ी खबरें आज दिन भर का एजेंडा रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की जीत पर वैश्विक नेताओं के रिएक्शन की। बड़ी खबर है, एनडीए की जीत पर वैश्विक नेताओं ने बधाई दी है। विश्व भर के 80 राष्ट्राध्यक्षों ने दी है मोदी को बधाई। भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ेंगे। पुतिन ने कहा है भारत अमेरिका का दोस्त बना रहेगा, ये दोस्ती बनी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है ब्रिटेन भारत के बीच करीबी मित्रता रहेगी। ऋषि सुनक ने यह कहा है। तो देखिए, विश्व भर से जो राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े नेता हैं सभी ने बधाई संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। The Prime Minister's coalition and the different government, those are all choices for the Indian people to make, and we respect the will of the Indian people. I will say that we will look to continue our work with Prime Minister Modi, as you've seen President Biden undertake since he took office. That will continue to be a priority through the issues I just spoke. और चलिए अब आपको बताते हैं कि जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम बड़े देश के नेताओं ने मोदी की तीसरी बार जीत पर क्या संदेश भेजा है, क्या मैसेज भेजा है। बिग बॉल के माध्यम से जल्दी से बताते हैं। तीसरी जीत पर विशेष तरीके से ये सब संदेश भेजे गए। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका, उन्होंने क्या कहा है, नरेंद्र मोदी, एनडीए और मतदाताओं को बधाई, भारत और अमेरिका की दोस्ती बनी रहेगी, ये है जो बाइडेन का संदेश। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं भारत रूस के मित्रवत संबंध आगे बढ़ने की उम्मीद, भारत के साथ द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात जारी रखेंगे। बिल्कुल। इसके बाद देखिए ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन, वो क्या कह रहे हैं, ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता है, साथ मिलकर ये मित्रता आगे बढ़ती रहेगी। ऋषि सुनक का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई, भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। और देखिए अब बारी है प्रधानमंत्री इटली की। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्या संदेश भेजा है। इटली और भारत की दोस्ती मजबूत करेंगे, साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इटली की तरफ से भी बधाई संदेश आया है। और जर्मनी के चांसलर है ओलाफ शोल्ज, उन्होंने कहा है भारत जर्मनी दशकों पुराने रणनीतिक साझेदार हैं, वैश्विक मुद्दों पर काम के लिए सहयोग जारी रखेंगे। मैं जल्दी आपसे फिर मिलने की उम्मीद करता हूं। और देखिए मोहम्मद बिन जायद यूएई के राष्ट्रपति ने क्या कहा, मैंने अपने मित्र नरेंद्र मोदी को बधाई मैं देता हूं, भारत विकास के संकल्प में उनकी सफलता की कामना करता हूं, भारत यूएई साझा विकास लक्ष्य पूर्ति के लिए हमेशा साथ हैं। तो इस तरह से वैश्विक नेताओं की बधाई प्रधानमंत्री को आई है। जी हाँ, तो तीसरी बार जीत की बधाई दी गई है। अब जरा समझिए मोदी की तीसरी जीत के वैश्विक मायने क्या है। मोदी की तीसरी जीत के वैश्विक मायने आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचान और मजबूत हो जाएगी, दुनिया की शक्तिशाली शख्सियतों के बीच और ताकतवर। तीसरी बड़ी जो वजह है वो ये, रूस, अमेरिका और यूरोप से संबंध बेहतरी पर तेज काम। बिल्कुल। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ प्रभावी रणनीति, भारत के ग्लोबल साउथ लीडर बनने का सफर आगे बढ़ेगा। ये सारे इंपैक्ट हैं, इन सभी बातों का ये वैश्विक अगर प्रभाव देखें तो वो समझ में आता। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सीधे तौर पर अगर देखा जाए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाना, इसका सीधा सीधा असर अलग अलग देशों पर क्या नजर आ रहा है, अगर ग्लोबली देखें, साउथ एशिया में भी और पूरी दुनिया में भी? ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरीके से लगभग आधी दुनिया से अधिक से के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी है, ये अपने आप में ही बताता है प्रधानमंत्री मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को लेकर भी और भारत का भी वैश्विक मंच पर जो स्थान है। इसके अलावा ये भी अगर आप देखें कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक
बतौर राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर देखें तो प्रधानमंत्री दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं। मतलब राष्ट्रपति पुतिन है या फिर राष्ट्रपति जिनपिंग है, और इस तरह के चुनिंदा नेता ही बचे हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस रूप में दुनिया के सबसे अनुभवी नेताओं में भी वो अब शुमार हो चुके हैं। नहीं, लेकिन मनीष, अगर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो उसमें क्या ऐसा कोई उदाहरण इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखें तो इस वक्त जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगर आपको देखेंगे तो उनको दूसरे टर्म के लिए बहुत मुश्किल से चुनाव लड़ने की स्थिति में है वो। वहीं ऋषि सुनक को भी चुनाव लड़कर अपनी स्थिति दोबारा से स्थापित करनी है। इस तरीके से अगर आप देखें तो फिलहाल लोकतांत्रिक देशों में भी और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बहुत कम लोग हैं जिनका इतना लंबा अनुभव है। तो ये अपने आप में एक सबसे खासियत बात है उनकी, और उन बाकी देशों को भी ये लगता है कि भारत। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आप देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, ये जापान से तस्वीर आई है, वो आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर बेहद खास है क्योंकि ये जश्न मोदी की तीसरी बार जीत पर हो रहा है। जापान में रह रहे भारतीयों ने न सिर्फ मोदी को शुभकामनाएं दी है बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी की जीत पर जापान में भारतीयों का क्या कहना है। से मोदी जी को जिताने के लिए सभी बनारसियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत में जो उत्सव मनाया गया है इलेक्शन का, उसमें जो हैट्रिक हुई है मोदी जी की, तो वो सरकार हम इस बार तो आएगी और बार बार आएगी। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में बहुत नए आयाम पर पहुंचाया है, आने वाले दिनों में निश्चित ही भारत और अच्छा काम करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। उनमें नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को न्योता भेजा गया है, उनके प्रधानमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा गया है। भूटान नरेश को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में ये सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। और एनडीए सरकार की शपथ से जुड़ी बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। इसी हफ्ते हो सकता है शपथ ग्रहण। एनडीए के दलों से बातचीत के बाद फैसला, जेडीयू टीडीपी से बातचीत करेगी बीजेपी। शाह नड्डा को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए एनडीए के दलों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा और अब सरकार बनाने को लेकर के अब कई बैठकें भी हो रही हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बड़ी खबर पर? शाह नड्डा को खास करके बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है एनडीए के घटक दलों के साथ। जी बिल्कुल, वजह यह है कि एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनको बार बार दिल्ली बुलाया नहीं जा सकता बैठक करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी फैसले लेने हैं, तारीख तय करनी है, समय तय करना है, तो आप एनडीए के नेताओं, जो बड़े नेता हैं, उनसे फोन पर बात करके तारीख आप तय करें। और बाकी जो भी मंत्रालय हो या किसको क्या पोर्टफोलियो देना है, इसको इन दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि एनडीए नेताओं से बात करके उसको फाइनल करें। और बाद में प्रधानमंत्री की जानकारी मिला है। तो ऐसे में अब बीजेपी और जो एनडीए है वो सरकार गठन सब आगे बढ़ चुका है। कल एनडीए की बैठक हुई थी, जैसा कि हमने बताया। उस बैठक के बाद अब तैयारी ये है कि बीजेपी ने आज अपने सभी सांसदों को और जितने भी मुख्यमंत्री उन सभी को आज रात तक दिल्ली पहुंचने के लिए बोला है। कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के मुख्यमंत्री की बैठक होनी है और कल ही इस बात की पूरी संभावना है कि बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल नजर रहेगी कि इन बैठकों के बाद क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया आपका आनंद इस अपडेट के लिए। और सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सरकार बनाने का दावा नहीं पेश करेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लिया गया फैसला सही समय पर का इंतजार करेंगे, ये कहा है खड़गे ने। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। This is a mandate in defense of the Constitution of India and against viceroys, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps
at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. और इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। खड़गे को इंडिया का चेयरपर्सन बनाने की चर्चा है। सही वक्त पर चेयरपर्सन बनाने का ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सोनिया और राहुल ने क्या कहा, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। सोनिया गांधी ने कहा, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, अब लड़ाई लोकसभा के पटल पर होगी। और साथ ही देखिए, राहुल गांधी की ओर से आपको बता दें कि जो कहा गया, जो बयान सामने आए हैं, सही समय का इंतजार इंडिया गठबंधन कह रहा है। सोनिया गांधी कहती हैं, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है, हमको जनता के बीच फ्रंट फुट पर रहना है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सोनिया गांधी की ओर से कहा गया, सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, जो वादे किए वो सत्ता में आने पर पूरे करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि अब लड़ाई लोकसभा के पटल पर होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं, मुद्दों पर अडिग रहें, मोदी को आईना दिखाएं। तो दोनों की तरफ से यह बयान जारी किया गया है और सीधे तौर पे यह संकेत है कि फिलहाल सरकार बनाने की कवायद न करके विपक्ष में बैठकर लोकसभा के अंदर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाए। और इधर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब तक इंडिया खेमे से खबर थी कि जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की कवायद हो रही है। अंदर खाने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों यानी जेडीयू और टीडीपी को तोड़कर अपने पाले में लाने की कोशिश है। लेकिन कल की बैठक में इंडिया ने साफ कर दिया है कि अभी सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि सही वक्त का इंतजार किया जाएगा। तो वहीं एनडीए की बैठक में घटक दलों ने मोदी के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाते हुए उन्हें अपना नेता चुना है। और एक और बड़ी खबर है, एनडीए की मीटिंग पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट, एनडीए देश को आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, विकसित भारत के लिए काम होगा। प्रधानमंत्री का एक्स पर यह पोस्ट, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करेंगे। तो विकसित भारत के लिए हम काम करेंगे, ये एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री का पोस्ट। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एनडीए और इंडिया की बैठक में क्या क्या हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि एनडीए की बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए, तो वहीं 19 पार्टियों के 33 नेता इंडिया की बैठक में शामिल हुए। एनडीए की बैठक पीएम आवास में 1 घंटे तक चली है। बिल्कुल, देखिए एनडीए की बैठक में क्या हुआ। तो पीएम आवास पर 1 घंटे बैठक चली, वहीं इंडिया गठबंधन में खड़गे आवास में 2 घंटे तक बैठक चली। एनडीए गठबंधन की बात करें तो मोदी को एनडीए का नेता चुना गया और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सरकार बनाने का दावा न पेश करने पर सहमति बनी है। जी हाँ, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि 1907 बार ऐतिहासिक ये जनादेश आया है। जो बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें मोदी की ओर से कहा गया। और इंडिया की बैठक में क्या हुआ, सही समय पर सही फैसला लेंगे, ये खड़गे की ओर से कहा गया है। वहीं मोदी ने कहा, गठबंधन के नेता बोले नेतृत्व पर भरोसा है। और इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने कहा है, फांसीवादी सत्ता के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। बिल्कुल, तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की बैठकें और उसमें ये सारी बातें सामने आई। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, बात करें इंडिया गठबंधन की तो एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि ये मैसेज क्लियर कर दिया गया है लगभग सभी घटक दलों को कि अभी सरकार बनाने की कोई पहल नहीं की जाएगी, यानी कि मजबूत विपक्ष की ही भूमिका रहेगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, 3 बातें बहुत अहम है। पहला ये कि जब कल बैठक हुई तो सोनिया गांधी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में नंबर बहुत अहम होते हैं और नंबर फिलहाल हमारे पास नहीं है। नैतिक जीत हमारी हुई है और हमको नैतिकता के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए और नैतिक हार पीएम मोदी की हुई है क्योंकि बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला है, इसलिए हमको जनता के सामने नैतिकता के आधार पर सामने जाना चाहिए। दूसरी अहम बात यह हुई कि तय हुआ है कि सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा और जो भी सियासी लड़ाई है वो फ्लोर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा के पटल पर लड़ी जाएगी। तो ये सहमति के बाद कल बैठक खत्म हुई है और साथ में ये भी हुआ है कि आने वाले वक्त में मजबूत रहते हुए एकजुट होकर के कैसे घेरना है मोदी सरकार को, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत, पूरी जानकारी देने के लिए। तो इंडिया गठबंधन ने भी बैठक की है, वहीं एनडीए की भी बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति भवन में मोदी कैबिनेट का फेयरवेल डिनर, 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद डिनर का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी डिनर में हुए शामिल। नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री डिनर में पहुंचे।
अगली बड़ी खबर, नायडू से एयरपोर्ट पर मिले इंडिया सहयोगी स्टालिन। चंद्रबाबू नायडू और डीएमके प्रमुख स्टालिन की मुलाकात हुई। तो चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद क्या बोले स्टालिन, ये जानिए। थलाइवर कलिंगार के पुराने दोस्त को शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु आंध्र के भाईचारे की मजबूती के लिए सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार में दक्षिणी राज्यों की वकालत करेंगे। भरोसा है कि हमारे अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। और चलिए अब आपको उन दो चेहरों के बारे में बताते हैं जिनकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है। बात यहां तक हो रही है कि अगर ये दोनों पाला बदल लें तो मोदी के हाथ से सत्ता खिसक सकती है। जी हां, पहली तस्वीर कल सुबह आई थी जब नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। पहले तेजस्वी पीछे सीट पर बैठे थे, लेकिन उसके बाद दूसरी तस्वीर आई जब दोनों साथ में बैठे नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर नायडू और स्टालिन की है। स्टालिन ने नायडू से मुलाकात की। यही दो नेता हैं जिनके हाथों में सत्ता की चाबी है। ये जिस तरफ जाएंगे दिल्ली का तख्त उसी तरफ होगा। और अब आपको महाराष्ट्र से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पहली तस्वीर उद्धव गुट की बताई जा रही है जिसमें लिखा है कि दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र झुकता नहीं। वहीं दूसरी तस्वीर नारायण राणे के समर्थकों ने लगाई है जिसमें लिखा है सिंध, दुर्ग, रत्नागिरी और दिल्ली के तख्त पर विराजमान अपने खासदार साहिब। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।